एकदम अंतिम समय जब आपका कल एग्ज़ाम है, ठीक है। तो कल एग्ज़ाम है तो एक लास्ट आप आज दिन भर आपके पास पूरा दिन और पूरी रात सेव है, क्योंकि कल एग्ज़ाम हम यहाँ पर आपको ये बताने समझाने आ रहे हैं कि आप जो भी बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो नर्वस फील ना करें, और ये तय है कि वो लोग 90+ यानी 100+ मार्क कैसे ऑब्टेन करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये जो हम बात करेंगे ये बात करेंगे जूनियर स्तर की, ठीक है। जूनियर स्तर अर्थात 6 to 8th लेवल, और वो भी बात करेंगे किसकी? साइंस ग्रुप की, साइंस ग्रुप की, ठीक है ना। जो बच्चे बीएससी बीएड या एमएससी बीएड करके फॉर्म डाले हैं उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वो बच्चे कैसे 100+ नंबर प्राप्त करेंगे। बहुत आसान है, क्योंकि सीटेट जो सेकंड पेपर होता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, पास होना बहुत आसान सा है। तो पास होने का मतलब जनरल कैटेगरी में आप पास करो, आप ये ओबीसी और एसटी चक्कर मत पड़ो कि हम लोग 82 नंबर 84 नंबर पा गए सब कुछ है, तो अपने यूपी के लिए आप सीमित हो जाओगे, अदर जो राज्य हैं उसमें आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इस वजह से आपको 90 पार करना है। तो 90 पार करने के बहुत आसान से तरीके हैं, वो क्या हैं आप यहाँ पे देखिए। जैसे आपके पास साइंस वर्ग में जूनियर लेवल पर जो पेपर है आपका, हम यहाँ पे कहते हैं कि मेरे पास एक सीडीपी है, और दूसरे की बात करते हैं मैथ्स की, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पर साइंस की, ठीक है ना। फिर बात करेंगे यहाँ पर हम लोग हिंदी की बात कर लें, फिर यहाँ पर चर्चा कर लें संस्कृत की, ठीक है ना। संस्कृत की यहाँ पे डाल देते हैं, संस्कृत या जो भी अपना लिया है कोई बच्चा, अंग्रेजी लिया है तो अंग्रेजी, संस्कृत की। तो ये आपके नॉर्मली 5 पूछे जाएंगे, और पाँचों में 30 नंबर का ये होगा, 30 ये होगा भाई, 30 यहाँ से आएगा, और 30 यहाँ से आएगा, और 30 यहाँ से आएगा। तो 3 बचे 15, यानी कि जो टोटल सीटेट का एग्ज़ाम होगा वो आपका 150 का होगा। तो 150 में से हम ये कह रहे हैं आप 100+ कैसे लाओगे, बल्कि 90 आप पा गए बहुत बढ़िया है, पास तो हो ही जाएंगे, लेकिन कभी कभी सरकार बदलती है तो कुछ भी बदल जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर भी रोजगार देना नहीं है, लेकिन रोजगार छीनने का काम पूरा जारी है सरकार का। तो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये सभी में 2 तरह के प्रश्न रहेंगे, ठीक है ना। अब 2 तरह के प्रश्न का मतलब है सब में से 10 या 12 प्रश्न, 10 या 12 प्रश्न, सब में 10 या 12 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पेडागोजी के आएंगे, ठीक है ना। 10 से 12 प्रश्न या 15 भी हो सकता है, तो इतने प्रश्न आएंगे। और बाकी बच कितने रहे भाई, मान लीजिए तो हम कह रहे हैं कि 18 से 20 प्रश्न, ठीक ना। 18-20, सब में 18-20। अब ये 18-20 क्या होगा, इस पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सब में 18 या 20 मतलब टोटल 30 है, ठीक है। तो अब देखना है कि ये जो पेडागोजी का है सब में, ठीक है ना, ये जो पेडागोजी का है सब में 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे, किसी में हो सकता है कि 15 भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो पेडागोजी के क्वेश्चन होते हैं, जो आप बीएड पढ़े लिखे हैं, बीएड किए हैं या कर रहे हैं, तो आपको बच्चों को क्लास में कैसे संभालना है, कैसे ट्रीट करना है उनको, मतलब ट्रीट तो नहीं करना लेकिन उनके निदान कैसे आप करेंगे, उनकी समस्या का हल कैसे करेंगे, ये आपको बहुत अच्छे से बताया समझाया गया होगा विद्यालय में। तो आप यहाँ से पेडागोजी लगभग मुझे लगता है कि किसी बच्चे की ज़्यादा गलत नहीं होती है। तो आप अगर 12 नंबर का है तो यहाँ पे हम कहते हैं आप 8 नंबर आराम से पा जाओगे, क्योंकि 8 नंबर सब में आप 8 नंबर 9 नंबर, तो हम लेकिन मोटा हिसाब क्या कर रहे हैं, 8 नंबर आप सब में ये गेन कर रहे हो, ठीक है ना। 8 नंबर सब में, मतलब जितने की पेडागोजी है सब में 8 नंबर। अब सीडीपी में जो बचता है आपका 18 से 20 प्रश्न, इसमें आप जब बीएड कर रहे हो इतने कमजोर नहीं हो, ये पहला ही पेपर होता है हम लोगों का बीएड में,
तो वहाँ से 18-20 में से आप नॉर्मली 20 मतलब 12 क्वेश्चन तो स्वाभाविक है। आप मैथ में तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैथ ग्रुप के होंगे, जो इंटर में मैथ पढ़ के या बीएससी मैथ पढ़ के किए हैं, वो तो मुझे लगता है 18 में 18 भी पा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनकी भाई मैथ सही होगी। और साइंस यानी कि जो आर्ट मतलब बायो ग्रुप से पढ़ करके गए होंगे, वो लोग मैथ में तो कम से कम 10 पाएंगे, लेकिन उनका साइंस जो है ये 18-20, इसमें वो 18 का 18 नंबर बिल्कुल श्योर है पा जाएंगे। यहाँ पर ध्यान देना है, मैथ वाले भाई यहाँ पर कितना पा जाएंगे 18, लेकिन जो बायो वाले होंगे वो पाएंगे कितना 12, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मैथ वाले हैं वो कितना पाएंगे, तो वो पाएंगे भाई 12, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों लोग के लिए भाई कम से कम मान के चलो हिंदी भी उतना टफ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है ना। तो आप 18-20 में से 11-12 नंबर आराम से पा जाओगे, क्योंकि इसमें आराम से पाने का मतलब है कितने आप जानकार हो, इतने पढ़े भी होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आप फेल होने की निराशा से मत जाइएगा कि हम फेल हो जाएंगे, फेल नहीं होना है आपको। और यहाँ संस्कृत भी, जैसे हिंदी आप सॉल्व करोगे वैसे संस्कृत भी थोड़ी सी है, क्योंकि इसमें गद्यांश आता है, गद्यांश से 4-6 क्वेश्चन वैसे नॉर्मली मिल जाते हैं, फिर आपको 6 क्वेश्चन वहाँ से मिल गया, यानी 12 क्वेश्चन, 12 में से फिर आराम से तुक्का लगाओगे तो 6 नंबर साथ में मिल जाएगा उसमें, और 6 गद्यांश से मिल जाएगा, तो यानी टोटली कितना मिल गया 12 नंबर मिल गया, ठीक है ना, 12-13। तो यानी कि आप हर पेपर से 12-8 कितना पा रहे हो, 20 पा रहे हो, ठीक है ना यहाँ पर। और यहाँ पर कितना पा रहे भाई, जैसे जो मैथ प्रॉपर लिए हैं, जो मैथ्स प्रॉपर लिए हैं वो 8 और 18, 8 कितना हो गया, लगभग 25 या 26 नंबर पा रहे हैं यहाँ पर मैथ्स वाले। और लेकिन जो बायो ग्रुप से पढ़े हैं वो कितना पा रहे हैं, 20 नंबर पा रहे हैं। और यहाँ पर साइंस में क्या है, साइंस में जो मैथ वाले हैं वो 20 नंबर पा रहे हैं, और बायो वाले जो हैं यानी बायो ग्रुप से जो हैं वो 26 नंबर पा रहे हैं। और यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में क्या हुआ, यहाँ पर 12-8-20 यानी हो सकता है 20 मिल जाए या 19 मिल जाए, नॉर्मली 19 या 20 पा गए। और यहाँ पर भी भाई कितना पा गए, 19 या 20 नंबर पा गए। अब आप जोड़िए पांचों को, पांचों विषय में, तो आप 100% है कि आप 100 पार हो जाओ। जैसे 20 यहाँ पे मिल गया, 20 और 26, ठीक है ना, 20 नंबर ये पा गए और 26 नंबर यहाँ पा गए, और फिर यहाँ पे 20 नंबर पा गए, मान लीजिए 19 नंबर, और यहाँ पर आप कितना पा गए भाई 12, हाँ ये निकाला गया था ना भाई, तो अच्छा यहाँ पर एक, जैसे मैथ और साइंस के लिए एक बार 20 भी लिख देते हैं यहाँ का, और इसका 20, और इसका भी आप कितना 19-20, जब आप ऐड करोगे 9-6 कितना हो गया भैया 15 के 5 और 2-2 4 2 6 2 8 1 9 9 1 10, यानी 105, यानी आपका जो नंबर है 100+ मार्क आराम से पा जाओगे यहाँ पर। तो इसलिए कोई भी स्टूडेंट जूनियर एग्जाम के लिए बिल्कुल घबराए ना कि हम नहीं सफल होंगे, सफल होना बहुत आसान है। बस आपको ये ध्यान, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पास, वो उनके दिमाग में बस कोई आप तो एक दिन हो, एक दिन है क्या पढ़ें, तो ऐसा नहीं, एक दिन नहीं है, आपके लिए बहुत कुछ है पास होने के लिए। आप 90 नंबर ईजिली पा जाओगे, बहुत आराम से पा जाओगे, ठीक है ना। धन्यवाद।